एक डायरी जो खोलेगी 11 मौत का राज। एक डायरी जो खोलेगी सिस्टम की पोल। जोधपुर हत्याकांड की सनसनीखेज दास्तान। जोधपुर हत्याकांड और मौत की डायरी। देचू हत्याकांड की सनसनीखेज दास्तान। लाहौर से दिल्ली वाया जोधपुर। हर डगर पर दुश्मनों का पहरा था। कहीं चाय में जहर दिया गया, कहीं रिश्तों में जहर घोला गया। वो धार्मिक उन्मादियों से लड़े। जो जुल्म मेरे साथ पाकिस्तान में हुआ, उसे कई ज्यादा बढ़कर जुल्म यहाँ अपने देश भारत में ये जालिम मेरे साथ कर रहे हैं। वो पाकिस्तानी हुक्मरानों से लड़े। वो मौलवी मौलानाओं से लड़े। उन्होंने हिंद को अपना वतन माना। वो सरहद की बंदिशों को तोड़कर आए। नई जिंदगी शुरू करने वो हिंदुस्तान आए। लेकिन खौफ ने पीछा नहीं छोड़ा। वो गांव-गांव, शहर-शहर भटकते रहे और मौत उनका पीछा करती रही। कभी बच्चों को किडनैप की कोशिश, तो कभी पुलिस का अत्याचार झेला। मौत से पहले हर जुल्म की कहानी, मौत से पहले हर हमले की कहानी। ये रिपोर्ट मैंने मदोर थाने पर करी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। जुल्म की हर दास्तान की डायरी। जोधपुर हत्याकांड और मौत की डायरी। नमस्कार, विशेष में आपका स्वागत है। इस वक्त आपके साथ मैं हूं अभिनव। अभी जोधपुर के देचू में लोरता गांव में पाक विस्थापित 11 लोगों की मौत हुई तो पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। किसी ने उसे हत्या कहा तो किसी ने आत्महत्या करार दिया। पुलिस किसी नतीजे तक पहुंचती उससे पहले एक वीडियो सामने आया और उस वीडियो में जिस डायरी का जिक्र है वो मौत के राज से पर्दाफाश कर रही है और मौत से जो पर्दा है वो हटा रही है। ये डायरी हमारे सिस्टम की दरअसल पोल खोल रही है। सुसाइड के पूरे प्लान से पहले बनाया था। ये लोग पाकिस्तान से भारत सुकून की जिंदगी जीने आए थे, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर सुकून नहीं, मौत मिली। हम बचने के लिए जगह जगह पर मदद मांगते रहे, छुपते रहे, भागते रहे। जो जुल्म मेरे साथ पाकिस्तान में हुआ, उसे कई ज्यादा बढ़कर जुल्म यहाँ अपने देश भारत में ये जालिम मेरे साथ कर रहे हैं। जिस सिस्टम और पुलिस के आगे लक्ष्मी ने घुटने टेक दिए, उसी सिस्टम से लक्ष्मी न्याय मांग रही है। ये रिपोर्ट मैंने मदोर थाने पर करी है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए ताकि मुझे इन जालिम लोगों से तहफ़्फ़ुज़ मिल सके, मासूम जिंदगियां बच सके। अपील करती हूँ मैं तो इन लोगों को कम से कम कानून के कटघरे में लाकर पूछा जाए कि क्यों ये इतना जुल्म कर रहे हैं, क्या इन लोगों का मकसद है। मैं अपील करती हूँ भारत सरकार को, कलेक्टर साहब को, कोर्ट को, मदोर थाने को कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, हमको बचाया जाए। वीडियो में लक्ष्मी जो आरोप लगा रही हैं, वो बेहद संगीन है। मौत से बचने के लिए
गांव-गांव, शहर-शहर भटकता रहा ये परिवार। हर तरह का हमारे साथ जुल्म किया, हमको हर तरह से टॉर्चर किया। आखिर हमें किडनैप करने की कोशिश की, मारने की कोशिश करी, झूठे केसों में फंसाने की कोशिश करी, हमको तबाह और बर्बाद करने के लिए अपने बहन बेटियों का भी इस्तेमाल किया। 1947 में विभाजन के वक्त ये परिवार पाकिस्तान गया था। वहां करीब 70 साल तक जुल्म से लड़ते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। 2015 में कई उम्मीदों के साथ भारत आए, लेकिन सिस्टम के आगे 5 साल में घुटने टेक दिए। मेरा नाम लक्ष्मी है। हम पाकिस्तान से जुल्म के कारण तंग होकर सन 2015 में इस देश भारत में आए। जोधपुर में आंगणवा गांव बाबूजी का मंदिर बस्ती में रहने लगे। मगर हम जिस दिन इस देश में आए, उसी दिन से कुछ लोगों ने, जो लोग हमारे हमसे पहले पाकिस्तान से हमसे पहले आए हुए हैं, उन्होंने गहरी साजिश और प्लान मुताबिक हमारे साथ धोखा और जुल्म करना शुरू कर दिया। और जब सब रास्ते बंद हो गए तो 8 अगस्त की रात लक्ष्मी और उसकी बहन ने आत्महत्या का प्लान तैयार किया। पूरे परिवार को पहले नींद की गोलियां दी गई और नींद में सबको जहर के इंजेक्शन लगा दिए। आखिर में खुद को भी जहर का इंजेक्शन लगाकर खत्म कर लिया। जोधपुर से जी मीडिया के लिए भवानी भाटी की रिपोर्ट। हालांकि लक्ष्मी जो आरोप लगा रही है उसकी जी मीडिया पुष्टि नहीं करता, लेकिन यह आरोप हवाई नहीं है। लक्ष्मी ने सुसाइड से पहले एक और वीडियो बनाया था जिसमें उसने एक डायरी दिखाई थी, हर अत्याचार की पूरी कहानी बताई और उसके सबूत एक डायरी में बंद हैं। जोधपुर के देचू में हुई 11 मौतों के राज से अभी पर्दा नहीं उठा है। जोधपुर पुलिस मौत की गुत्थी को नहीं सुलझा पाई है, लेकिन अब एक ऐसी डायरी सामने आई है जो हर राज से पर्दा उठाएगी। पुलिस जांच में अब ये डायरी महत्वपूर्ण कड़ी हो गई है। हम इस डायरी के राज भी बताएंगे, लेकिन उससे पहले इस परिवार के बैकग्राउंड को समझ लीजिए। ये भील परिवार विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया था। वहां धार्मिक कट्टरपंथी परिवार को लगातार प्रताड़ित कर रहे थे। परिवार के बहन बेटियों पर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाया जा रहा था। लक्ष्मी के कई रिश्तेदार जोधपुर में रहते थे। लक्ष्मी के भाई की शादी भी जोधपुर में हुई। धर्म परिवर्तन के डर से यह परिवार पाकिस्तान से भागकर भारत आया। यहाँ भाई केवल राम के ससुराल वाले पहले से रहते थे, लेकिन जल्द ही केवल राम के ससुराल के साथ विवाद शुरू हो गया। केवल राम की पत्नी उसे छोड़कर अपने पिहर मंडोर चली गई और यहीं से इस कहानी का अगला चैप्टर शुरू हुआ और उस चैप्टर की हर दास्तां इस डायरी में है। मौत से पहले लक्ष्मी ने डायरी के साथ ये वीडियो बनाया था। वीडियो में वो साफ तौर पर कह रही हैं कि एक गैंग उसके पीछे पड़ी है। वो गैंग इस परिवार को खत्म करना चाहता है। इसका जो जोधपुर में हेल्पर है वो गंगाराम माड़ी है। सब कुछ ये गंगाराम के थ्रू ही ये काम चलता आ जा रहा है और इनके साथ और भी बहुत सारे लोग हैं। बस्ती के जो रेवाराम भील है वो भी, उसने भी हमको बहुत नुकसान पहुंचाने की कोशिश करी। उसकी भी डिटेल जो है वो इस फोन में भी है, डायरी में भी है। हैरानी की बात तो ये है कि मौत हर वक्त इस परिवार के सिर पर मंडरा रही थी। कई बार नौकरी का लालच देकर इस गैंग के लोग इस महिला को किडनैप कर गायब करना चाहते थे। पूजा, उसके पति का नाम है मेवोराम। उस पूजा और रेवोराम की बेटी चंदा मूमल ने मिलकर मेरे को धोखे से नौकरी दिलवाने का बोला था। जब मैं अपनी झोपड़ियों को संभालने के लिए जोधपुर गई थी तो मेरे को बोला कि चल यहाँ नौकरी मिल रही है, हम भी काम कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, नौकरी करो। लेकिन जब मैंने जांच करवाई तो वो नौकरी मुझे इसलिए दिलवा रहे थे कि वहीं से मार्ग से कोई हम इनको इधर उधर करवा दें और बोलेंगे कि ये भाग गई, पढ़ी लिखी लड़कियां थी और भाग गई औरत थी और ये है, ये ऐसी
और भाग गई है, ऐसा कोई इल्ज़ाम लगाकर मुझे गुम करवाना चाहते थे। इस डायरी में उन सभी लोगों के भी नाम हैं जो इस कथित गैंग से जुड़े हुए थे। तो उस पूजा चंदा के पास एक भयंकर राज है, उनको पूरा पता है। और एक कृष्ण नाम का आदमी है, इस वक्त पहले चेतन की बस्ती में भी उसका घर है और मंडल नाथ भी रहता है। उस कृष्ण ने भी मुझे नौकरी दिलवाने की आच करी थी ताकि मैं नौकरी के बहाने इनकी बात मान लूं और ये नौकरी की लालच में मुझे इधर उधर गुम करवा दे। मुझे बोल रहे थे कि एक हफ्ते में 2 लाख रुपया तनख्वाह मिलती है, एक कंपनी है, उस कंपनी में काम करो। समझो कि वही जो गैंग मेरे पीछे थी, वही जो गैंग थी, वही चाह रही थी कि ये हमारे साथ काम करे तो हम इसको तरीके से ख़त्म कर दें। उस कृष्ण जी ने भी मेरे को बहुत बोला, उस कृष्ण जी की भी डिटेल इसमें है। ये जानकर आपकी रूह कांप जाएगी कि इस परिवार के मासूम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे थे। कहीं मारने की कोशिश होती तो कहीं किडनैपिंग की। पिछले 3 वर्षों से इसका इलाज चल रहा है। ये जो फोटोज़ है, ये जब ये जोधपुर में भर्ती थी तभी का फोटोज़ है। लाने के बाद मैं अपने हाथों से खाना खिलाती थी। ये इस बच्ची को भी ये औरत मारना चाहती थी। ये औरत पीछे पड़ी, ऐसे बच्चों को कत्ल करवाने के पीछे पड़ी। ये जो दयाल था, पाकिस्तान में सपने देखता था कि मैं अपने देश भारत में चलकर डॉक्टर बनूंगा या जज बनूंगा। हैरानी तो इस बात की है कि वीडियो में लक्ष्मी ने मंडोर पुलिस पर भी संगीन आरोप लगाए हैं। पुलिस पर मिलीभगत के आरोप लगाए हैं। तो मैं कानून के आगे जगह जगह पर पहुंची, जगह जगह पर मैंने एप्लीकेशनें करी, पूरी रिपोर्ट दी, लेकिन सब मेरी रिपोर्ट जो है वो मंदोर पुलिस, राजस्थान समझो पुलिस ने मिलकर वो जो मैं सच था उसको छुपा दिया और ज़बरदस्ती मेरे से साइन लेकर झूठी रिपोर्ट देकर इस चोर औरत को छुपा दिया। ये मैं ज़रूर कहती हूँ कि मेरे परिवार को तो इन्होंने मैंने पहले ही लिख कर दिया है कि ख़त्म कर ही दिया, मगर मुझे दुख है कि मेरे बाद ना जाने ये कितने शरीफ लोगों को जलील करेंगे। ये वीडियो करीब 1.25 घंटे का है, जिसमें लक्ष्मी मौत के इस मातम से पहले हर गुनहगार के गुनाहों का हिसाब करती है। हर गुनाह का हिसाब वो इस डायरी में लिख कर गई है। लक्ष्मी के आरोपों के मुताबिक मंडोर पुलिस थाने में उसके साथ बर्बरता हुई, उसे नशे के इंजेक्शन लगाए गए। उसने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर कलेक्टर और एसपी तक मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि आरोपों में कितनी सच्चाई है इसकी पुष्टि होना अभी बाकी है, लेकिन बड़ा सवाल तो ये है कि हम नागरिकता कानून के जरिए पड़ोसी मुल्कों के अल्पसंख्यकों को मदद का ढिंढोरा तो पीटते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की सरजमी पर अगर उनके साथ ऐसे सलूक होंगे, पाकिस्तान में बैठी ताकतें उनका यहाँ भी पीछा करती रहेगी, तो सरकारी दावे खोखले साबित होंगे। ऐसे लोगों का सिस्टम से भरोसा उठ जाएगा। उम्मीद करते हैं अब गुनहगारों को सजा मिले। जोधपुर से जी मीडिया के लिए भवानी सिंह भाटी की रिपोर्ट। तो विशेष में यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार दिखाएंगे जन्माष्टमी की धूम।